वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबी बख्श है और आप देख रहे हैं एनबी लर्निंग। आज मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ जो कि पिछली वीडियो में मैंने नॉकिंग के बारे में नॉकिंग की थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया है। अब हम स्पेसिफिकली जो है वाकिशा इंजन 275 जीएल प्लस के नॉकिंग कंट्रोल सिस्टम को समझने वाले हैं कि हमारा जो ईएसएम सिस्टम है किस तरह नॉकिंग को कंट्रोल करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, जो ईएसएम है वो नॉकिंग को डिटेक्ट करता है एक ख़ास टेक्निक के थ्रू। उस टेक्निक को हम कहते हैं विंडोविंग टेक्निक। ये एक ख़ास टेक्निक होती है, यानी कि एक ख़ास विंडो होती है। ये विंडो ओपन होती है सिर्फ कंबस्शन स्ट्रोक के दौरान, यानी कि पावर स्ट्रोक के दौरान। क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो नॉकिंग का ताल्लुक होता है वो हमारी कंबस्शन के साथ होता है। तो हमारा जो ये सिस्टम है ये उस वक्त एक्टिव होता है जब हमारे इंजन के किसी भी सिलेंडर में पावर स्ट्रोक हो रहा होता है। हमारी ये जो विंडो है ये कब ओपन होती है? ये जैसे ही हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होता है और स्पार्क प्लग फायर करता है, तो स्पार्क प्लग के फायर करने के बाद हमारी ये विंडो ओपन होती है। स्पार्क प्लग के फायर करने के बाद क्यों हमारी ये विंडो ओपन होती है, उसकी वजह ये है कि अगर अगर स्पार्क प्लग के फायर करने के फ़ौरन बाद ही ये हो जाए, तो स्पार्क प्लग जब फायर करता है तो सिलेंडर के अंदर एक नॉइज़ क्रिएट होती है। तो उस नॉइज़ से बचने के लिए क्या होता है, हमारी जो विंडो है स्पार्क प्लग के थोड़ी देर बाद जो है ओपन होती है, ताकि वो सही तरीके से एनालाइज कर सके कि नॉकिंग हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि अगर वो स्पार्क प्लग की टाइमिंग के साथ ही विंडो ओपन हो जाती है तो वो सही से एनालाइज नहीं कर पाएगा सिस्टम। क्योंकि हमारे जो नॉकिंग सिस्टम है इसने वाइब्रेशन के थ्रू या साउंड के थ्रू जो है डिटेक्ट करना होता है कि नॉकिंग हो रही है या नहीं। तो ये विंडो स्पार्क प्लग के फ़ौरन फायर करने के फ़ौरन बाद ओपन होती है और जैसे ही हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो ये विंडो क्लोज़ हो जाती है। दोस्तों, ड्राइंग में आप एक विंडोइंग चार्ट देख रहे हैं। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। आप ग्राफ को अगर गौर से देखें तो हम लेफ़्ट साइड पे अगर नीचे देखें तो इग्निशन स्पार्क, यानी कि आप देखें कि स्पार्क कब हो रहा है। नीचे से आप देखें तो पहले स्पार्क प्लग ने स्पार्क किया है, उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर बढ़ा है। तो आगे जाके आप देखें कि हमारी विंडो जो है पहले स्पार्क प्लग फायर हुआ है, फिर हमारी विंडो जो है ओपन हो रही है। विंडो ओपन होने के बाद प्रेशर और टेम्परेचर पीक पे जाता है। उसके बाद देखें राइट साइड पे वो नॉकिंग दिखा रहा है। वो दिखाना ये चाह रहा है कि जब स्पार्क प्लग फायर करता है तो उसके बाद जो है हमारी विंडो नॉकिंग को डिटेक्ट करती है। और ये एक फिक्स एंगल होता है, यानी कि आफ्टर एटीडीसी, आफ्टर टॉप डेड सेंटर, वो 18 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। वहाँ पे जाके हमारी विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी। एंड पे आप राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि उसने शो किया हुआ है एंड ऑफ विंडो सैम्पलिंग, यानी कि विंडो जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि स्पार्क प्लग के फायर होने के कुछ देर बाद हमारी विंडो ओपन हुई है। विंडो ओपन होने के बाद उसने एनालाइज किया है कि नॉकिंग हो रही है या नहीं हो रही। तो आप देखें राइट साइड पे जो है वो शो करा रहा है कि नॉकिंग हुई है, उसके बाद हमारी विंडो जो है क्लोज हो गई है। तो जैसा कि आपको पता है कि नॉकिंग जो है वो स्पार्क प्लग के फायर होने के बाद होती है, तो इसलिए हमारी विंडो स्पार्क प्लग के बाद ओपन होती है और जैसे ही हमारा पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो ये विंडो क्लोज हो जाती है। जब भी नॉक होती है तो नॉकिंग होती है तो यूनिक फ्रिक्वेंसी क्रिएट होती है जिसको हम नॉकिंग फ्रिक्वेंसी कहते हैं। क्योंकि सिलेंडर के अंदर बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज वाइब्रेशन और शोर क्रिएट हो रहा होता है, तो जो नॉकिंग की फ्रिक्वेंसी होती है वो एक ख़ास फ्रिक्वेंसी होती है। जो नॉक सेंसर हमारे इंजन के ऊपर लगे होते हैं वो क्या करते हैं, इंजन के जो सिलेंडर के ऊपर लगे हुए हैं इंजन की वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ईएसएम को भेज देते हैं। उसके बाद ईएसएम के अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ है जो क्या करता है, बाकी तमाम जो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं सिग्नल में से उसको निकाल देता है और सिर्फ जो नॉक की फ्रिक्वेंसी होती है वो सिर्फ उसको देखता है। अगर अगर वो देखता है कि जो नॉक की फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ गई है तो इग्निशन टाइमिंग को क्या करेगा, रिटायर करेगा। रिटायर करने के लिए क्या करेगा, वो इग्निशन मॉड्यूल को फ़ौरन सिग्नल देगा और इग्निशन मॉड्यूल क्या करेगा, अपनी इग्निशन टाइमिंग को क्या कर देगा, रिटायर कर देगा उस ख़ास सिलेंडर के अंदर जहाँ पे इसने नॉकिंग फ्रिक्वेंसी को जो डिटेक्ट किया है। इग्निशन टाइमिंग कितनी रिटायर करनी है ये डिपेंड करता है कि नॉक की इंटेंसिटी क्या है, यानी कि नॉकिंग कितनी है, कम है या ज़्यादा है। अगर नॉकिंग ज़्यादा होगी तो टाइमिंग ज़्यादा रिटायर होगी, अगर कम होगी तो कम रिटायर होगी। ईएसएम के अंदर भी दो फिक्स वैल्यूज़ हैं, यानी कि एक मोर एडवांस टाइमिंग और एक मोर रिटायर्ड टाइमिंग। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिस्टम की कोई लिमिट नहीं है, हमारे ईएसएम सिस्टम की भी एक लिमिट है। अगर टाइमिंग एडवांस करनी है तो कितनी एडवांस करनी है, और अगर रिटायर करनी है तो कितनी रिटायर करनी है। तो इसके दो अपने एक सेट पॉइंट है जिससे या ना ये ऊपर जा सकता है और ना
नीचे जा सकता है, यानी कि उन 2 पॉइंट्स के दरमियान ही अपनी इग्निशन टाइमिंग को जो है वो चेंज कर सकता है। टाइमिंग को एडवांस करना डिपेंड करता है हमारे आरपीएम के ऊपर, लोड के ऊपर और WKI वैल्यू के ऊपर, जबकि हमारी जो टाइमिंग रिटायर है वो एक फ़िक्स वैल्यू है जो कि हमारे ESM में दी हुई है। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे ESM में 2 टाइमिंग होती हैं, एक जो है रिटायर टाइमिंग और एक मैक्सिमम एडवांस टाइमिंग। मैक्सिमम एडवांस टाइमिंग से मुराद ये है कि मैक्सिमम एडवांस टाइमिंग वो एडवांस टाइमिंग है, यानी कि जो नॉर्मली हमारे इंजन की होती है। यानी कि अगर हमारा इंजन आइडियल चल रहा है और अंडर नॉर्मल कंडीशन है, तो जो टाइमिंग मैक्सिमम टाइमिंग हमारा इंजन जो है एडवांस कर सकता है उसको हम कहते हैं मैक्सिमम एडवांस टाइमिंग। यानी कि जब हमारे इंजन को लगता है कि इतनी टाइमिंग पे जाके इतनी टाइमिंग अगर मैं एडवांस करता हूँ तो यहाँ पे नॉकिंग नहीं होगी, तो उस वैल्यू को हम कहते हैं मैक्सिमम एडवांस टाइमिंग। अगर हमारा जो सिस्टम है वो नॉकिंग को डिटेक्ट करता है तो वो क्या करेगा, इंजन की टाइमिंग को रिटायर करने की कोशिश करेगा। इंजन की टाइमिंग एक ख़ास हद तक रिटायर करेगा और अगर नॉकिंग ख़त्म नहीं होती एक ख़ास टाइम के बाद तो वो क्या करेगा, इंजन को शट डाउन कर देगा। और जब इंजन शट डाउन होगा तो हमारा उसके ऊपर जो कोड है ESD 224, अगर वो 224 कोड आता है ESM के ऊपर तो इसका मतलब ये है कि ये नॉकिंग की वजह से इंजन बंद हुआ है। और उसके अलावा ESM के ऊपर जो है कुछ लाइट्स लगी होती हैं, जो रेड लाइट लगी होती है वो बेसिकली हमें जो है वो कोड बता रही होती है। अगर उसको आप गौर से देखें तो अगर वो कोड जो है 224 हो या 335 हो तो इसका मतलब ये है कि ये नॉकिंग का कोड है। ये नॉकिंग के 2 कोड हैं, यानी कि एक 224 है और एक सीवियर, यानी कि बहुत ज़्यादा अगर नॉकिंग बढ़ जाती है तो उसका फिर कोड होगा 335। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने ESM सिस्टम के जो नॉकिंग कंट्रोल सिस्टम है वाकिशाका 275 का, उसको हमने डिस्कस किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।